नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। कलिकाल में भगवान की भक्ति ही मनुष्य का बेड़ा पार लगाने वाली एकमात्र सरल पथ है। परंतु इसके लिए भी एक शर्त है, भक्ति में भाव होना आवश्यक है। भगवान न तो लकड़ी की मूर्ति में विराजमान है, न पत्थर में और न मिट्टी की मूर्ति में। वह तो केवल भाव में ही विद्यमान है। भाव रहित भक्ति किसी काम की नहीं। भाव के द्वारा ही मानव भगवान को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में भक्त के मन की भाव और वासनाओं को देखते हुए भक्ति सात्विक, राजस और तामस 3 भेद में बांटा गया है। फिर इन 3 प्रकार की भक्ति के प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 और भेद बताए गए हैं। इस प्रकार कुल 9 प्रकार की भाव हुई। 10वीं प्रकार की सर्वोत्तम भक्ति, उत्तमोत्तमा परा भक्ति भाव कहलाती है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम तो जानते हैं कि शास्त्र के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे नवविधा भक्ति भी कहा जाता है। और ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। परंतु दोस्तों, हम यहाँ आपको बता दें कि हम इस वीडियो में नवविधा भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भक्ति में निहित गुण पर आधारित भावों का बात कर रहे हैं। भाव के अनुसार भक्ति के ये 10 प्रकार होते हैं। तो चलिए जानते हैं, भाव के अनुसार भगवान के प्रति आपकी भक्ति किस प्रकार है, सात्विक, राजस या तामस। एक दूसरों का विनाश करने के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का जो भजन किया जाता है, उसे अधमा तामसी भक्ति भाव कहते हैं, क्योंकि इसमें साधक का दुष्ट भाव छिपा रहता है। जैसे कुलटा स्त्री मन में कपट रखकर पति की सेवा करती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मन में कपट बुद्धि रखकर भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो उसकी वह भक्ति मध्यमा तामसी भक्ति भाव कहलाती है। 3 जो दूसरों को भगवान की आराधना में तत्पर देखकर ईर्ष्यावश स्वयं भी भगवान की पूजा करता है, उसका वह कार्य उत्तमा तामसी भक्ति भाव माना जाता है। 4 जो अन्न धन की याचना करते हुए परम श्रद्धा के साथ श्रीहरि की अर्चना करता है, उसकी वह पूजा अधमा राजसी भक्ति भाव मानी गई है। 5 जो मनुष्य संसार में प्रसिद्धि व कीर्ति का उद्देश्य लेकर भगवान की आराधना करता है, उसकी वह पूजा मध्यमा राजसी भक्ति भाव कही गई है। 6 जो मनुष्य सालोक्य और सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से श्रीहरि की अर्चना करता है, उसकी वह पूजा उत्तमा राजसी भक्ति भाव मानी जाती है। 7 जो मनुष्य अपने किए हुए पापों के नाश के लिए पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी की हुई वह पूजा अधमा सात्विकी भक्ति भाव मानी गई है। 8 ये भगवान विष्णु को प्रिय है, ऐसा मानकर जो श्रीहरि की सेवा पूजा करता है, उसकी वह पूजा मध्यमा सात्विकी भक्ति भाव मानी गई है। 9 शास्त्र की ऐसी ही आज्ञा है, या शास्त्र में यही बताया गया है, ऐसा मानकर जो मनुष्य दास की भांति भगवान लक्ष्मीपति की अर्चना करता है, उसकी वह भक्ति सब प्रकार की भक्तियों में श्रेष्ठ उत्तमा सात्विकी भक्ति भाव कही जाती है। 10 जो भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी महिमा सुनकर प्रेम से उनके स्वरूप के ध्यान में मग्न हो जाता है, उसकी वह भक्ति उत्तमोत्तमा भक्ति भाव कही जाती हैं। मैं ही विष्णु रूप हूँ, मुझ में ये जगत स्थित है। इस प्रकार जो मनुष्य सदा अपने को भगवान से अभिन्न समझता है और समस्त संसार को भगवान का रूप मानकर सब में समभाव रखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त भाव कहा जाता है। दोस्तों, भगवान के प्रति आपके भक्ति का भाव कैसा है, अब तो आप खुद विचार करके देखिए। आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।